Assalamualaikum viewer. Today we are going to discuss basic literary terms. Literary terms वो टेक्निक होती है जो राइटर यूज करता है टू क्रिएट मीनिंग इन टेक्स्ट. इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होती है रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स आर स्ट्रेस सेरिबल. स्ट्रेस सेरिबल जो होते हैं वो होते हैं लॉन्गर, लाउडर या हायर साउंड जो होते हैं. ठीक है, लॉन्गर, लाउडर या हायर साउंड वाले जो वर्ड्स होते हैं वो स्ट्रेस सेलिबल्स होते हैं. आपको इसकी एग्जांपल दूँ, पफ्स, पाउडर पैचेस, बाइबल्स, बायलेट डॉग्स. इस ये बाइबल, ये जो है द रेप ऑफ द लॉक, पॉप की जो पोएम है उसकी लाइन है. इधर देखिए, इधर फर्स्ट वर्ड पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, इन तीनों में जो पी वर्ड है, कॉन्सोनेंट है, ये रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन है. और यहाँ से बी, ये भी एलिट्रेशन है. उसके बाद है एनाफोरा. एनाफोरा है रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर सक्सेसिव वर्स, लाइन, क्लॉज और सेंटेंस. इन दोनों में, एलिट्रेशन में और एनाफोरा में फ़र्क ये है कि इधर जो होती है वो रिपीटेशन होती है कॉन्सोनेंट की एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, और जो एनाफोरा है इसके अंदर रिपीटेशन होती है वर्ड की एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन. इसकी एग्जांपल है शेक्सपियर की सोनेट 18 की, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लाइफ दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी. इधर दोनों में देखिए, दो सो लॉन्ग जो वर्ड है वो दोनों जो है ना लाइन की फर्स्ट वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो ये है एनाफोरा. जहाँ पे वर्ड रिपीट होगा वो एनाफोरा, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट रिपीट होगा वो एलिट्रेशन होगा. नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफर. मेटाफर अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन between two unlike things without the use of such specific word of comparison as like, as, then or resemble. मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जो दो अनलाइक थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन करता है, लेकिन वो कंपैरिजन के दौरान एज, लाइक, देन इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करता. मीन्स के कंपेयर कर रहा है लेकिन डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है. एग्जाम्पल है अलीजा इज़ अ रोज़. उसके बाद है सिमिली. सिमिली और मेटाफर ये मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा इनमें आपको डिफरेंस देखना होगा कि जो सिमिली है अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स एन एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कहते हैं वाजे, कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग अ वर्ड सच एज, लाइक, देन और रिसेंबल. जो मेटाफर था उसके अंदर कंपैरिजन कर रहा है लेकिन वर्ड नहीं यूज़ कर रहा कंपैरिजन वाले, एज, लाइक. लेकिन जो सिमिली है उसके अंदर जब कंपैरिजन करता है तो ये वर्ड यूज़ करता है. जैसे कि एग्जांपल है अलीजा इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़, ये सिमिली की एग्जांपल है. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन ऑब्जेक्ट और एनिमल इज गिवन ह्यूमन फीलिंग्स, थॉट्स और एटीट्यूड्स. इसके अंदर जो पर्सोनिफिकेशन होता है उसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज़ देते हैं, मीन्स के ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं. इसकी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा. द सन स्माइल डाउन ऑन अस, कि जो सूरज है वो हमारे ऊपर मुस्कुरा रहा है. हत्ता कि जो मुस्कुराना है वो एक इंसानों की क्वालिटी है. सूरज मुस्कुराता नहीं है, लेकिन हमने इधर शायर ने, पोइट ने सूरज को मतलब स्माइल का अगर उसने वर्ड यूज़ किया तो मतलब ये पर्सोनिफाइड कर रहा है उसको, कि उसको ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहा है सन को, तो ये होगी पर्सोनिफिकेशन. उसके बाद है अलूजन. अलूजन कहते हैं रेफरेंस को. रेफरेंस मीन हवाला, अ रेफरेंस टू समवन और समथिंग दैट इज़ नोन फ्रॉम हिस्ट्री, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिकल और सम अदर ब्रांच ऑफ कल्चर, जैसे कि साइंस, स्पोर्ट, कुछ भी आ जाए इसमें. तो अलूजन कहते हैं रेफरेंस, मीन्स कि हम उसके अंदर कोई हवाला पेश करते हैं. वो हवाला जो है वो हिस्टोरिकल भी हो सकता है, लिटरेचर से भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, पॉलिटिक्स भी हो सकता है. इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी. जैसे कि ये लाइन है, ये वर्ड्स है, टू माई डॉग आवर नेबरहुड पार्क इज़ द गार्डन ऑफ एडन, कि जो मेरा डॉग है इसके अंदर जो है मतलब गार्डन ऑफ एडन है, ये है क्रिश्चियन बाइबल, मतलब गार्डन ऑफ एडन ये बाइबल से लिया गया है क्रिश्चियन की, तो ये यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं हाइपरबली. हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच that uses an incredible exaggeration or overstatement for effect,
मीन्स के वो फिगर ऑफ स्पीच जो किसी भी चीज़ को एक्सैजरेट कर देती है, मीन्स के बढ़ा देती है उसके मीनिंग को और ओवर स्टेटमेंट करती है। इफेक्ट के लिए इसकी एग्जांपल जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मतलब कोई भी जितना भी हंग्री हो लेकिन एक हॉर्स को नहीं खा सकता, लेकिन वो एक लाइन जैसे बन गई तो ये एक्सैजरेट कर रहा है। या फिर जैसे डैफोडिल्स में वर्ड्सवर्थ जो है डैफोडिल्स को वो एक्सैजरेट करी है कई लाइंस के अंदर।